भावना सोनी। आज आपको रिकरेंट अबॉर्शंस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। रिकरेंट अबॉर्शन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लगातार कई बार अगर गर्भपात होता है किसी स्त्री में, अगर 20 हफ्ते से कम की प्रेगनेंसी हो तो रिकरेंट या हैबिचुअल अबॉर्शन की कैटेगरी में आता है। किसी स्त्री में इस तरह की कंडीशंस होती है तो बहुत ही निराशाजनक स्थिति होती है। ज़्यादातर कपल्स तो कई बार उम्मीद ही छोड़ देते हैं बार बार प्रेगनेंसी लॉसेस की वजह से। हम इस चीज़ से आउटकम कर सकते हैं अगर क्या कहते हैं कि हम पहले से ही कुछ प्रिकॉशंस या उनके कारणों को जान लें। तो आज मैं आपको उनके प्रिकॉशंस और उनके कॉशंस दोनों के बारे में बताऊंगी और क्या कॉजेज हैं ये भी समझाऊंगी कि जिसको हम फॉलो करके आगे हम इस तरह की कंडीशंस को रोक सकते हैं। और देयर आर लॉट ऑफ कॉजेज में सबसे इम्पॉर्टेंट है यूट्राइन एनोमली, मल्टीपल यूट्राइन एनोमलीज जैसे मोमेट यूट्रस, ऐसे कंडीशन। दूसरी होती है जिसमें एप्ला सिंड्रोम, जिसमें कई बार ना बॉडी अपने आप ही क्या कहते हैं ऑटो रिजेक्शन कंडीशन में आ जाती है और बेबी को अबॉर्ट कर देती है। तीसरी कंडीशन होती है इन्फेक्शन, जिसमें बहुत तरह के इन्फेक्शन, टॉर्च इन्फेक्शन या अदर इन्फेक्शन जो जनानी को इनमें इन्फेक्शन की वजह से गर्भपात का कारण। हार्मोनल और मेटाबॉलिक कंडीशंस। पांचवी है ओवरवेट, अंडरवेट या मैल नरिश कंडीशन या मैल न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से भी कई बार क्या कहते हैं प्रेगनेंसी लॉसेस होते हैं। इसके अलावा हार्मोनल कंडीशंस भी बहुत सारी ऐसी हैं, साइटोजेनेटिक डिजीजेस, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज और थायराइड डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी लॉस होता है। इनको प्रिकॉशंस जो मैं बताने जा रही हूँ, जनरली ऐसी कंडीशंस जिसमें यूट्राइन एनोमलीज आती हैं उनको हम सर्जिकली ट्रीट कर सकते हैं। पहले से ही अगर हम ट्रीट करते तो आगे प्रेगनेंसी लॉस के खतरे कम हो जाते हैं। दूसरा कंडीशन जैसे आता है कि हमें एज जो होती है, पेशेंट की एज एल्डरली एज नहीं होनी चाहिए। एज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आफ्टर 40 रिजेक्शन के चांसेस काफ़ी हद तक 61% तक बढ़ जाते हैं। तीसरा है BMI कंट्रोल होना चाहिए। अगर पेशेंट का वेट BMI 25 के अंदर में आता है तो ये सबसे बेटर कंडीशन होती है। इनकेस अगर किसी का BMI बहुत ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को डाइटरी ट्रीटमेंट और कई सारी अदर एक्सरसाइजेज द्वारा उसको कंट्रोल में कराकर और मेडिसिन द्वारा कंसीव करा सकते हैं और आगे होने वाले अबॉर्शंस को रोक सकते हैं। कुछ सारी जेनेटिक डिजीज़ेस को ट्रीट करने के लिए जैसे ही अगर हमें किसी भी तुरंत हम उसका जेनेटिक काउंसलिंग कराएंगे और उसको फाइंड आउट करके उसको ट्रीट करेंगे, उसके बाद ही आगे एक्शन ले सकते हैं ताकि आगे अबॉर्शन के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएं। थायराइड डिसऑर्डर, डायबिटीज़, किडनी डिजीज़, इन सब का ट्रीटमेंट अगर हम टाइमली लेते हैं तो ये भी क्या कहते हैं आगे प्रेगनेंसी लॉसेस को कम करता है और बच्चा गर्भपात होने से रुक जाता है। तो इस तरह की ऐसी बहुत सारी सावधानियां अगर हम बरतते हैं और अपने गायनेकोलॉजिस्ट को टाइम पे दिखाते हैं तो हम काफ़ी हद तक रिकरेंट अबॉर्शंस को रोक सकते हैं। अगर आपको इस तरह की कोई भी कंडीशंस या किसी भी स्त्री में इस तरह की दिक्कतें कोई आती है तो आप इसके लिए हमारे हॉस्पिटल ABC हॉस्पिटल में विजिट करें। थैंक यू।